आनंद का ये बड़ा बयान सामने आया है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, महाकुंभ हमारा पवित्र आयोजन है, यति नरसिम्हानंद का ये बड़ा बयान सामने आया है। मोहम्मद कैफ ने गंगा स्नान किया है और इस गंगा स्नान को लेकर अब विवाद देखने को मिला। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। मोहम्मद कैफ जो है गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे और महंत यति नरसिम्हानंद का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। धर्म के धर्मगुरु और सनातन हम लोग ये मानते हैं कि जहां भी हमारे मंदिर हैं वो खोजे जाने चाहिए। और जहां तक ये बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, आप काबा को खोद के देख लो, सऊदी अरब में जाके वहां भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। तो हर जगह मंदिर हमारे हैं और वो मंदिर वापस आने चाहिए हमारे। हमारे सहयोगी पिंकी धनखड़ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पिंकी, जिस तरीके से बयान सामने आया है यति नरसिम्हानंद का और सीधे तौर पर उन्होंने विरोध किया है और साथ साथ ये भी कहा कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए महाकुंभ में। बिल्कुल, लगातार अभिषेक जिस तरीके से विवाद बना हुआ है, जब से महाकुंभ की तैयारियां शुरू हुई हैं उसी वक्त से ये विवाद बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हाल ही में एक बयान दिया है। लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जो ये थूक कांड, जो ये पेशाब कांड करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ ना आने दिया जाए, ताकि यहाँ पर हमारी जो पवित्रता होगी महाकुंभ की, उसको खराब ना कर दिया जाए, उसको भंग ना कर दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर महंत हैं और इस वक्त हम लोग निरंजनी अखाड़े में हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे बाबा, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मोहम्मद कैफ को लेकर विवाद बना हुआ है, पहले से ही ये शुरुआत हो चुकी थी कि मुस्लिमों को आने से रोका जाए महाकुंभ में, लेकिन अब मोहम्मद कैफ ने यमुना में डुबकी लगाई है और डुबकी लगाते हुए उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक नई जंग शुरू हो गई है। देखिए, हमारा जो है ना, हमारा विरोध कट्टरवाद के प्रति है। जैसे अभी आपने देखा, ये मुसलमान लोगों ने चाय की दुकानों में पेशाब मिलाना, जूस की दुकान में पेशाब मिलाना, ढाबों में थूक रोटियों में थूक करना, उसके खिलाफ है। और जैसे हमारे संगम में ये हमारे वो तो हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए खेला है उन्होंने और अपनी श्रद्धा से आए हैं, तो इसमें हमारा विरोध नहीं है। इससे पहले हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हर साल ऋषि के शिवानंद आश्रम में जाते थे, वहाँ पर महाराज जी से योग सीखते थे और गंगा जी में भी नहाते थे। जो हमारे भारतवर्ष के, इंडिया के प्रति समर्पण है, श्रद्धा भाव है, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। केवल इस कट्टरवाद के लिए विरोध है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे अखाड़े में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमारे यहाँ कम से कम 50 मजदूर हम हरिद्वार से मुस्लिमों को लेके आए और यहाँ काम कर रहे हैं। तो मुसलमान भी हमारे भाई हैं, लेकिन कट्टरवाद के खिलाफ है। इसलिए हमने उनको दुकानों के लिए विरोध किया है, इनको दुकान नहीं दिया है, क्योंकि दुकानों में मुस्लिमों को यह दुकान आवंटित करेंगे तो उसमें फिर हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए दुकानों के लिए जरूर विरोध किया है। और यदि मुसलमान कोई अंदर आता है तो परिचय पत्र लेकर आए, अंदर आता है तो उसका परिचय पत्र होना चाहिए। वो किस छावनी में काम कर रहा है, किस मंडलेश्वर के यहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है। और मोहम्मद कैफ के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। तो मोहम्मद कैफ के लिए कोई विरोध नहीं है। और गुरुजी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? कट्टरपंथी के खिलाफ ये आवाज है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। ऐसा है, हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के प्रति बहुत आस्थावान हैं। आपने कईयों को देखा होगा, हमारे जब भाद्र में गणेश उत्सव होता है, गणेश पूजा 10 दिन की चलती है, उसमें मुसलमान परिवार वाले गणेश जी को अपने घर में ले जा करके स्थापित करते हैं। क्या ऐसे मुसलमानों का तो हम विरोध नहीं करेंगे, जो हिंदुओं की परंपरा को मानते हुए और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और अपने मुस्लिम धर्म में भी आस्था रखते हैं। वही कहना सही है। ये जितने कांड होते हैं, हमारे हरिद्वार में जो है कांवड़ मेला निकलता है, तो कई जगह मुसलमान लोग कांवड़ियों के ऊपर में फूल की वर्षा करते, और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग पत्थरबाजी करके इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। हमारा विरोध उन लोगों से है, जैसे हमारे कोई भी पर्व होते हैं, ये कट्टरपंथी जो मुल्ला हैं, ये कुछ लोगों को भड़का करके और हमारे यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, इनके जितने मुस्लिम के जुलूस निकलते हैं, आपने कभी सुना आज तक कि हिंदुओं ने किसी पर पत्थरबाजी करी है?
ये मुसलमान ही लोग क्यों करते हैं? इन कट्टरपंथियों को, मुल्लाओं को अगर देश में सौहार्द बना के रखना है, देश में एक होकर रहना है, अगर वो ये कहते हैं हम भी भारतवासी हैं, तो भैया भारतवासी हो तो तुम्हारे यहाँ जो ये उग्रवादी स्वरूप के जो लड़के हैं या जो उग्रवाद फैलाने वाले तुम्हारे मुल्ला हैं, इनके ऊपर में आप रोक लगाओ ना। हमारे जब जुलूस निकलते हैं उनमें पत्थरबाजी होती है, आप उनको चिन्हित करके अपने समाज से उनको बाहर करो। वैसे तो आप हर बात पर फतवा 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 निकाल देते हो। तो इन पत्थरबाजियों के लिए, इन थूक वालों के लिए, इन पेशाब वालों के लिए फतवा निकाल के क्यों नहीं बाहर करते हो? आप अपनी मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रहे हो हिंदुओं के ऊपर में आक्रमण करके। आपका मुस्लिम धर्म इससे बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। और हिंदू मुस्लिम धर्म के प्रति लोगों में जो है निराशा और जो है उनके प्रति भाव जो है अच्छे नहीं जाते। हमारे धर्म वाले तो, हिंदू धर्म वाले, आज देखो इतना बड़ा मेला यहाँ का प्रयागराज का लग रहा है, करोड़ों लोग यहाँ आएंगे और इसमें बहुत मुसलमान हैं। महाराज जी ने अभी आपको बताया, हमारे हरिद्वार का कंस्ट्रक्शन करने वाले कम से कम 40 लड़के मुस्लिम हैं। तो हम अगर मुस्लिम के विरुद्ध होते तो उनसे कंस्ट्रक्शन का काम क्यों कराते? क्या इलाहाबाद में नहीं है वो लोग? लेकिन ये है, हम हिंदुओं की भावना ऐसी नहीं है कि हम जो है मुस्लिमों से नफरत नहीं करते हैं। मुस्लिम लोग अपने प्रति नफरत खुद करवाते हैं। जब आप हमारे धर्म के ऊपर में आघात करोगे तो भाई तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? आप अगर मेरा सम्मान करते हो तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, अगर आप मेरा अपमान करोगे तो मैं आपका अपमान करने से चूकूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदू तो बहुत प्रयास करता है, हिंदू तो किसी को मारना नहीं चाहता है, चींटी तक नहीं मारता वो है। हम लोग इतना पत्थर पूजा, पेड़ पूजा, पौधे पूजा, पक्षी पूजा करते हैं। हम मुस्लिम लोग उनको काट काट के खाते हैं। हम गौ माता को माँ मानते हैं, वो हमारी जननी के बाद दूसरी माता है, जो माँ के दूध के बाद में दूसरा दूध पिलाती है। माँ का दूध छूटता तो किसका दूध पिलाते हैं? गौ का दूध पिलाते हैं। तो ये नफरत की आग जो है मुसलमानी भड़काते हैं, और ये आग जो भड़का रहे हैं इन्हीं लोगों को ये बंद करनी पड़ेगी। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। और ये तो कुंभ पर्व है, यहाँ कोई भी आवे, महबत कफ आया तो वो सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हुए यहाँ आकर के संगम में नहा के गया है। उसने कोई बुरा नहीं किया, उसका कोई ना समाज विरोध कर रहा है, ना अखाड़ा परिषद विरोध कर रहा है, ना जनता विरोध कर रही है। ये तो एक विषय है, बन जाते हैं जी वो आ गया तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। ये कुछ नहीं है। देखो, कुछ हमारे देश में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे ऐसे प्रतिभावान मुसलमान बच्चे हैं, तो वो अगर हमारा देश का नाम ऊंचा करते हैं तो उनके प्रति पिंकी, जिस तरीके से आप महंतों से बातचीत कर रही हैं, ये बातचीत हम जारी रखेंगे, एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे पिंकी। लेकिन इस बीच महंत यति नरसिम्हानंद ने क्या कुछ कहा था, वो एक बार में दर्शकों को हम सुनवा देते हैं, किस तरीके से उनका बयान सामने आया था इस पूरे विषय को लेकर। हिंदू महासभा के नेता नवीन त्यागी जी हैं और हिंदू समाज पार्टी के हमारे साथियों ने मुझे बुलाया था यहाँ पर। हम लोग धर्म संसद के बारे में, संबल के बारे में और यहाँ एक मंदिर का विवाद है उसके बारे में बात करने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें गिरफ्तार कर लिया और वापस लौटा रहे हैं। तो हम वापस अपने डासना जा रहे हैं। हाँ, मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजना ठीक नहीं है। बयान से कितना इत्तेफाक? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बोला है तो मोहन भागवत जी से पूछिए, लेकिन सनातन धर्म के धर्मगुरु और सनातन हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ भी हमारे मंदिर हैं वो खोजे जाने चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, आप काबा को खोद के देख लो, सऊदी अरब में जाके वहाँ भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। तो हर जगह मंदिर हमारे हैं और वो मंदिर वापस आने चाहिए। हमारे मंदिर हमारे क्यों नहीं मिलने चाहिए? मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है। महंत जी, क्या संभल जाने का प्रोग्राम है? देखिए, मेरा प्रोग्राम तो मुझे सब पुलिस ने वो कर दिया, मुझे तो वापस जाना पड़ रहा है, मुझे वापस भेजा जा रहा है। बाकी दोबारा आएंगे, दोबारा प्रयास करेंगे। नहीं, क्या आज से क्या था, किस लिए आया? आज से तो हिंदू समाज पार्टी के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था। हम भी विश्व धर्म संसद कर रहे हैं महाकुंभ में, उसके लिए जाने वाले थे, लेकिन अब पुलिस ने हमें नहीं जाने दिया। अब जो प्रशासन की इच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। महाकुंभ में अभी आपने जाने की बात की, लेकिन वहाँ पे जो है जिस तरीके से चल रहा है अभी पोस्टरबाजी वहाँ पे वहाँ को लेकर के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मुस्लिमों की एंट्री बैन को लेकर। नहीं, मुस्लिमों की एंट्री, देखिए मुस्लिमों की एंट्री की बात यह है, अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है कि मुस्लिमों की एंट्री वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, मेरा काम है अखाड़ा परिषद के आदेश को मानना। और मेरे भी यही विचार है कि कुंभ हिंदुओं का पवित्र स्थल है। आपने देखा होगा कहीं थूकने के भी खाने में थूक मिला रहे हैं, कहीं मूत मिला रहे हैं।
इस तरह की घटनाएं रोकी जानी चाहिए और कुंभ बड़ा पवित्र हमारा स्थल है। कुंभ में इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद के निर्णय का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। वक्फ को खत्म करने के लिए वक्फ खत्म होना चाहिए। जिन्हें वक्फ माने वो पाकिस्तान चले जाए भाई। हमसे अपने धर्म के नाम पे बंटवारा करके जमीन ले चुके हैं, अब किस बात का वक्फ। एक मोहम्मद कैफ खिलाड़ी है, वो उसको लेकर यह थी नरसिम्हानंद का ये बयान था जो आपने सुना। हमारी सहयोगी पिंकी धनखड़ लगातार निरंजनी अखाड़े में मौजूद है। पिंकी, जिस तरीके से आप निरंजनी अखाड़े में मौजूद है, महंतों से आपने बातचीत की है, लेकिन जिस बातचीत को हमने सुना, महंत जो है मोहम्मद कैफ का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद कैफ का विरोध नहीं है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए यति नरसिम्हानंद इस पूरे मामले को विवाद जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विवादों से उनका नाता पुराना रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर बाबा, जिस तरीके से यति नरसिंह जी का जो बयान आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो इसको विवाद का रूप दे रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद कैफ ने यहाँ पर डुबकी लगाई है, तो इसको क्या विवाद का रूप दिया जा रहा है या तमाम अखाड़ों का ही यही रुख है? नहीं, इसका विवाद नहीं लेना चाहिए। यदि मान लो मोहम्मद कैफ अपनी आस्था से अपने गंगा जी में डुबकी लगाने आए, ये तो अच्छी बात है। देखो, हम लोग भी तो अजमेर शरीफ में जाते हैं कि नहीं जाते? विश्वास है तब जाते हैं कि नहीं जाते? उनकी मुसलमान पे जाते हैं, विश्वास है तो हम अजमेर भी जाते हैं। इसे मोहम्मद जो कैफ आए और भी आएंगे, आप देखना। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि जब मक्का मदीना में हिंदू सनातनी वहां पर जाकर दुकानें नहीं लगाते हैं, तो फिर यहाँ पर हमारे अंगने में इन लोगों का क्या काम? नहीं, दुकानों के लिए तो हमारा अखाड़ा परिषद ने बिल्कुल प्रस्ताव पारित कर दिया। दुकानें तो किसी मुस्लिम को नहीं दी जा रही, क्योंकि जब मुस्लिम दुकान वहाँ खुल जाएंगी तो उस पर किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है कि ये मुस्लिम है क्या है और ये क्या अंदर से कर रहा है, इसकी अंदर से नीयत क्या है। इसलिए दुकानें तो नहीं दी जा रही। रही बात कर्मचारियों की, यदि आप कर्मचारियों की बात करेंगे तो बिना मुसलमानों के, आज आप देख रहे हैं कोई भी टेक्निकल काम होता है तो बिना मुसलमानों का काम नहीं चलता। बैंड बाजे मुसलमान, पेंटर मुसलमान, कारपेंटर मुसलमान। मैंने आपको बताया ना, हरिद्वार से हमारे कॉन्ट्रैक्टर आया है, वो भी मुसलमान है। तो काम करने में क्या दिक्कत है? और कुंभ मेले एरिया में भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है कट्टरवाद से। जो कुछ लोग, जो मुल्ला लोग हैं ना, जो बात को बढ़ाते हैं, तूल देते हैं, तो जो मुल्ला लोग हैं उनका हमारा विरोध है। और ऐसे मोहम्मद कैफ जैसा से कोई विरोध नहीं है। कोई दूसरा भी देशभक्त गंगा जी संगम में डुबकी लगाने आएगा, उसका भी हम विरोध नहीं। बिल्कुल पिंकी, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिषेक एक तरफ से आवाज उठ रही है, क्योंकि जी बिल्कुल पिंकी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा विरोध अभी देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक तरफ से ही अभिषेक आवाज उठ रही है। और चलिए पिंकी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। और जिस तरीके से पूरा विरोध ये इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये विरोध अब कहां जाकर थमता है, किस तरीके से नया रूप ये विरोध लेता है, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए